नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहां पर सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से नियुक्ति संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है और ये अप्रेंटिस के पद पर नियुक्ति की जानी है और इसके लिए कुल 539 पदों पर आवेदन मंगाए गए हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस विज्ञापन को पूरे डिटेल्स पे देखने वाले हैं कि कौन कौन से ट्रेड के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, क्या योग्यता रखी गई है, कैसे आप आवेदन कर सकेंगे, सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर यह विज्ञापन जारी किया गया है और ये विज्ञापन जो जारी किया गया है वो 20 नवंबर 2021 को प्रकाशित की गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अप्रेंटिस एक्ट एवं एनएपीएस के तहत 1 वर्ष के ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु अधिसूचना यहाँ पर प्रकाशित की गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए किस किस ट्रेड में कितनी सीटें हैं और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और उम्र सीमा क्या रहने वाली है। तो पहला जो ट्रेड है वो है इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पर कुल सीट जो है वो 190 है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10 पास होना चाहिए एंड आईटीआई इन इलेक्ट्रिक, यहाँ जो आपका इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है उससे आपका यहाँ पर जो है क्वालिफाई होना चाहिए आईटीआई, ठीक है, फ्रॉम एनसीवीटी और एससीवीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। दूसरा जो है यहाँ पर वो फिटर के लिए है, 150 सीट है यहाँ पर अवेलेबल है। सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है यहाँ पर, फिटर में आपका आईटीआई होना चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। तीसरा जो है वो मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस व्हीकल के लिए है, यहाँ पर 50 सीट अवेलेबल है, 10वीं पास होनी चाहिए और आईटीआई जो आपकी होनी चाहिए वो मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी और लाइट व्हीकल यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। चौथा जो है यहाँ पर वो है सीओपीए और इसके लिए 20 सीट है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर नियुक्ति की जानी है। तो 20 सीट है यहाँ पर, 10वीं पास होनी चाहिए, आईटीआई जो होना चाहिए वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड आपका यहाँ पर होना चाहिए। पांचवा जो है वो मैकेनिस्ट के लिए है और यहाँ पर कुल सीटों की संख्या है जो है वो 10 है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास और आईटीआई जो है यहाँ पर मैकेनिस्ट ट्रेड यहाँ पर आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर छठा जो पद है वो है टर्नर के लिए, 10 पद पर नियुक्ति की जानी है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है आईटीआई पास होनी चाहिए आपकी टर्नर ट्रेड में, ठीक है, साथ साथ यहाँ पर 10वीं पास भी होनी चाहिए। उसके बाद सातवां जो यहाँ पर पोस्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, 10 सीट है यहाँ पर, ठीक है, 10वीं पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपका आईटीआई होना चाहिए। प्लम्बर में भी यहाँ पर देख लीजिए कुल सीटों की संख्या 7 है और यहाँ पर 10वीं पास होनी चाहिए और आईटीआई जो है आपका प्लम्बर में होना चाहिए ट्रेड से। उसके बाद यहाँ पर नावा जो है फोटोग्राफर है, 3 पद हैं यहाँ पर, 10वीं पास होनी चाहिए और आईटीआई इन फोटोग्राफर ट्रेड आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो देख लीजिए फ्लोरिस्ट एंड लैंडस्केपर के लिए है, 5 सीट अवेलेबल है, 10वीं पास होनी चाहिए, आईटीआई इन फ्लोरिस्ट एंड लैंडस्केपिंग ट्रेड में आपका होना चाहिए। तो जिस भी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर देख लीजिए 10वीं पास और संबंधित जो ट्रेड है उसमें आपका आईटीआई होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर कुल जो है देख लीजिए 539 पदों पर नियुक्ति की जानी है और इसके लिए यहाँ पर उम्र सीमा जो रखी गई है वो देख लीजिए यहाँ पर मेंशन की गई है उम्र सीमा। तो मिनिमम जो है आपका यहाँ पर 18 साल उम्र सीमा होनी चाहिए और अधिकतम की बात करें तो 30 साल होना चाहिए। 20/11/2021 को, 20 नवंबर 2021 को आपकी अधिकतम जो है यहाँ पर उम्र सीमा वो 30 साल होनी चाहिए। न्यूनतम की बात करें तो 18 साल यहाँ पर होनी चाहिए और यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा आपको 5 साल जो है SC/ST अभ्यर्थियों के लिए, 3 ईयर्स यहाँ पर जो है वो 3 ईयर्स वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये उम्र सीमा रखी गई है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके लिए यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करने हैं। तो आवेदन की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 5/12/2021 रखी गई है, यानी कि 5 दिसंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप आसानी से वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। स्टाइपेंड जो दिया जाएगा वो प्रति माह वो देख लीजिए यहाँ पर 7,000 रुपये प्रति माह आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और ये जो चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार जो है वो निर्धारित दर से स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा, जो कि भारत सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन तथा एनपीएस पोर्टल के आधार पर निर्धारित की गई है। तो जो भारत सरकार की जो स्टाइपेंड देने की योजना है उसी के तहत दिया जाएगा। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो जिन अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 20 नवंबर 2021 तक 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक होगी तो उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए यहाँ पर और संबंधित यानी कि अर्थात इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, जिस भी ट्रेड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें आपका आईटीआई होना चाहिए,
ठीक है। तो ये यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित की गई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन जमा कर सकते हैं। वहाँ पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरना होगा डिटेल्स में। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ पर क्लिक करिएगा और डायरेक्ट आपका वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 539 पदों पर नियुक्ति की जानी है। अगर आप इच्छुक हैं तो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस पर सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।